जय हिंद, जय भारत, जय सारथी। ड्राइवर एकता जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। साथियों, मैं भारतीय ड्राइवर सोनू कुमार और मैं भारत के हर एक ड्राइवर भाइयों से आग्रह और निवेदन करता हूं कि आप जहां भी रहें, संगठित रहें और एकता के सूत्र में बंधे रहें। साथियों, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं भारत माँ का बेटा हूं और हमारे जो 28 राज्यों को मिलाकर के एक संगठन बना है जिसका नाम है राष्ट्रीय चालक एकता महामंच। और मैं उस संगठन से भी जुड़ा हुआ हूं और भारत के हर एक स्टेट में अलग अलग नामों से संगठन चल रहा है और हर संगठन का मैं इज्जत करता हूं, आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। मैं एक भारत का नागरिक हूं। भारत हमारा देश है और भारत का हर एक नागरिक हमारा परिवार है और भारत का हर एक सारथी मित्र हमारा जिगर का टुकड़ा है। और मैं एक ड्राइवर होने के नाते से ड्राइवर का दर्द समझ सकता हूँ। मोटर सेक्टर में हमें काम करते हुए लगभग 26 साल बीत चुके हैं और हमारा देश आजाद हुए 75 साल बीत चुके हैं। लेकिन आज हमारे ड्राइवर समाज के विषय में कोई चर्चा नहीं हुआ, कोई उसका जिक्र नहीं किया। इसके पीछे हमारा ड्राइवर समाज ही दोषी है और मैं ड्राइवर समाज से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि निवेदन करता हूं कि भारत सरकार भी हमारा तभी वैल्यू देगा जब हम संगठित होंगे। बिखरा हुआ समाज को कभी मान सम्मान, इज्जत, अधिकार नहीं मिलता। जो संगठित होता है उसको उसका हक और अधिकार और मान सम्मान भी मिलता है। और जिस दिन हमारे भारत देश के हर एक ड्राइवर अपने अपने राज्य में संगठित हो जाएंगे और उनका एक ही विचार धारा होगी, उस दिन भारत देश के महाराजा भी आके पूछेंगे कि आखिर क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। क्योंकि संगठित रहना हमारा अधिकार है। संगठित रहना कोई अपराध नहीं है। संविधान में खुलेआम लिखा हुआ है कि आप एकता के सूत्र में बंधे रहिए, भाईचारा के जितना अधिक से अधिक बढ़ाइए। हम कोई बुरा काम थोड़ू कर रहे हैं, हम अपने समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। हर किसी का अधिकार है। आज भारत सरकार हम लोग पे ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए हम लोग अपने अपने जिले में, अपने अपने राज्य में हम ड्राइवर हित कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। और ये हम किसी पर एहसान थोड़ू कर रहे हैं, ये हम अपना परिवार मानते हैं और हम अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं। ये कोई गुनाह नहीं है। और बहुत ऐसे लोग भी हैं जो ड्राइवर को जीरो का भी वैल्यू नहीं देते हैं और हमें जीरो मानते हैं।
जितना भारत में ड्राइवर का होना जरूरी है, आवश्यक है, उतना मोटर मालिक का भी होना आवश्यक है, उतना ही ट्रांसपोर्टर का भी होना आवश्यक है। और इसमें प्रथम आता है ड्राइवर। अगर ड्राइवर ना हो तो मोटर मालिक बेकार है, उनका रोजी रोटी नहीं चलेगा। अगर मोटर मालिक नहीं है तो ट्रांसपोर्टर का रोजगार नहीं चलेगा, उनका रोजगार खत्म हो जाएगा। और मैं ना ट्रांसपोर्टर का विरोध करता हूँ, ना मोटर मालिक का विरोध करता हूँ, और ना ही ड्राइवर का विरोध करता हूँ। हमको ये तीनों को लेकर के आगे चलना है। और मैं तीनों से आग्रह भी करता हूँ, विनती भी करता हूँ कि ड्राइवर को मान सम्मान दें। ड्राइवर भी एक इंसान है, वो अपना घर परिवार छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ भारतवासियों के लिए काम करता है। भारतवासियों का हर एक जरूरत का सामान एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, चाहे वो सरकारी ड्राइवर हो या प्राइवेट ड्राइवर हो, या भारत का कोई भी छोटा से लेके बड़ा तक कोई भी ड्राइवर हो। वो खुद के लिए काम नहीं करता है, वो भारतवासियों के लिए काम करता है और अपना सेवा प्रदान करता है। और मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। जहां भी कोई ड्राइवर कोई मुसीबत में कोई परेशानी में मिल जाता है, उसका हम लोग जहां तक हो सकता है, ऊपर वाले ने जितना हमको शक्ति दिया है, मैं शक्ति के अनुसार से उनकी मदद करता हूँ। और जहां हमारी शक्ति खत्म हो जाती है, मैं और ड्राइवर भाइयों से चंदा लेकर के, सहयोग लेकर के, और भी बहुत ऐसे लोग हैं जो ड्राइवर को मदद करना चाहते हैं, मैं उनसे भी, बहुत ऐसे लोग हैं, जरूरत पड़ता है तो मैं अपने वार्ड कमिश्नर के पास जाता हूँ, जरूरत पड़ता है तो मैं अपने मुखिया के पास जाता हूँ, जरूरत पड़ता है तो कोई नेता मंत्री के पास भी जाता हूँ, हाथ फैलाता हूँ कि हमारा एक सारथी मित्र ये परेशानी में है, मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, और हमें हेल्प मिलता भी है। और मैं अगर कुछ अच्छा करता हूँ तो हमें घमंड नहीं है, क्योंकि मैंने बुराई को कभी खुराक नहीं दिया। जब भी मैंने खुराक दिया तो अच्छाई को खुराक दिया। हर इंसान के अंदर में इंसानियत भी है और हैवानियत भी है, दोनों चीज हैं। जैसे एक सिक्के का दो पहलू होता है, ये लाजमी है। हर इंसान के अंदर में इंसानियत भी है और हैवानियत भी है, लेकिन मैंने हैवानियत को कभी खुराक नहीं दिया। हैवानियत को बोला बेटा तुम सो जा, तेरा काम नहीं है। और मैं ना तुम्हें कभी जिंदगी में लाइफ में कभी खुराक नहीं देने वाला हूं। और जो लोग ड्राइवर को जीरो मानते हैं तो वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं और गलती कर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि ड्राइवर को जीरो ना माने। आपको रियल हीरो बनाने वाला ही ड्राइवर ही है। ड्राइवर के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। ड्राइवर की पीड़ा को समझें, ड्राइवर किस तरह जीवन यापन कर रहा है, ड्राइवर किस हाल में जी रहा है, ये समझने की कोशिश करें। ड्राइवर अगर कोई तकलीफ में है तो उसको छुट्टी दें, उनके सिर पर हाथ रखें। और मैं भारत के हर एक ड्राइवर भाइयों से कहता हूं कि आप
संगठित रहें और कोई भी दुख मुसीबत कोई भी परेशानी आती है तो मिलजुल करके उसका हल निकालें। और आने वाला समय में मैं भारत सरकार से भी उम्मीद रखता हूं कि हमारी समस्याओं पर जरूर एक न एक दिन वो ध्यान देंगे, क्योंकि हम भी भारत का नागरिक हैं। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद, राष्ट्रीय चालक एकता महामंच जिंदाबाद, भारतीय ड्राइवर एकता जिंदाबाद, भारत का हर एक नागरिक जिंदाबाद, भारत का हर एक सारथी मित्र जिंदाबाद, भारत के हर एक छोटे बड़े ड्राइवर के कार्यकर्ता जिंदाबाद, भारत का हर एक सारथी मित्र जिंदाबाद। हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, किसी से कोई गिला नहीं है। और जो भी हमारी मांगे हैं वो भारत सरकार से है, राज्य सरकार से है, हमारे जिले के जो उपायुक्त महोदय हैं उनसे है। और हमें आशा और उम्मीद है कि जरूर एक न एक दिन हमारे ड्राइवर समाज के प्रति ध्यान देंगे और हम ड्राइवर भाइयों का बात सुनेंगे और उसका जो भी निर्णय उचित होगा वो जरूर करेंगे। और हमको जो भी करना है शांतिपूर्ण तरीके से करना है। मैं कोई नेता तो हूं नहीं, लेकिन हाँ, मैं गर्व से कहता हूं कि भारत माँ का बेटा हूं और मुझे गर्व है मैं एक भारतीय ड्राइवर हूं। भारत के हर एक ड्राइवर भाइयों को ड्राइवर सोनू कुमार के तरफ से सैल्यूट है। और फिर मैं रिपीट करता हूं कि भारत हमारा देश है और भारत का नागरिक हमारा परिवार है और भारत का हर एक सारथी मित्र हमारा जिगर का टुकड़ा है। और भारत का 28 राज्यों में ड्राइवर संगठन चल रहा है अलग अलग नाम से। और मैं राष्ट्रीय चालक एकता महामंच का सैल्यूट करता हूं, नमस्कार करता हूं कि जो हमें मान सम्मान और इज्जत बख्शी है। मैं उनका कार्यकर्ता भी हूं। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जो है पूरे भारत में कार्य कर रहा है और जितना भी ड्राइवर है भारत में सबका अधिकार है ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत पे। वो किसी का पर्सनली नहीं है, हमारा है। जिस तरह भारत देश हमारा है उस तरह से ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भी हमारा है, क्योंकि वो पूरे भारत का है, किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे ड्राइवर आकर के अपना दुख तकलीफ अपना पीड़ा रख सकता है। और हम लोग एक विचारधारा में हैं और हम लोगों की जो भी मांगे हैं जायज है। अगर कुछ मांगे ऐसी लगती है आपको कि नाजायज है तो उसे आप रद्द कर सकते हैं। जय जय सारथी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ड्राइवर भाइयों, भारत के तमाम ड्राइवर भाइयों, आपसे विदा लेना चाहता हूं कि मैं
अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है साथियों। जिंदगी में कुछ ऐसा काम कर जाइए जो हमारे ड्राइवर समाज का नाम रोशन हो जाए, हमारे भारत का नाम रोशन हो जाए। दुनिया में कोई महान माँ के पेट से पैदा नहीं होता है। दिली इच्छा होनी चाहिए। और इंसान के अंदर में इंसानियत होनी चाहिए। इंसान जिस दिन चाह लेगा ना, उस दिन राह बन जाएगा। जहाँ चाह है वहाँ राह है, जहाँ धूप है वहाँ छांव है, जहाँ सुख है वहाँ दुख है। हमें हर हाल में घबराना नहीं है। मौत तो एक दिन आनी है। क्यों हम कायरों की तरह जिए? मरने के बाद हम क्या मुंह लेके जाएंगे ईश्वर के पास, अल्लाह के पास, गॉड के पास? वो भी पूछेंगे तुमने जिंदगी जिया क्यों जिया? रोटी खाने के लिए? रोटी क्यों खाया? जिंदा रहने के लिए। इस संसार में ना कोई कुछ लेके आया है, ना कुछ लेके जाएगा। अरे भाई, हम इंसान हैं, इंसानियत हम में भी है। हम कुछ ऐसा करके जाए जो हमारे नाती पोता, आगे का पीढ़ी कहे कि मैं उसका पोता हूँ, मैं उसका नाती हूँ। साथियों, मैं हूँ क्रांतिकारी सारथी, भारतीय ड्राइवर सोनू कुमार, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का कार्यकर्ता, राष्ट्रीय चालक एकता महामंच का कार्यकर्ता और भारतीय ड्राइवर एकता पार्टी का कार्यकर्ता। जय जवान, जय किसान, जय जय सारथी। और भारत के तीनों योद्धाओं को सैल्यूट करता है भारतीय ड्राइवर सोनू कुमार। जय जवान, जय किसान, जय जय सारथी। भारत देश की अर्थव्यवस्था चलाने में हमारा भी अहम रोल है और भागीदारी भी है। जब ड्राइवर का चक्का घूमता है ना भाई, तो भारत देश का चक्का घूमता है। ड्राइवर का जीवन कोई जीवन नहीं है। ड्राइवर मर जाता है, वैसे ही रोड में लबारिश पड़ा रहता है। क्या ड्राइवर को बीवी बच्चा टूट जाता है, बिखर जाता है, उसको जीने का अधिकार नहीं है? ड्राइवर अपना सारा जीवन रोड पे बिताता है। भारत का दूसरा फौजी का नाम है ड्राइवर, जो निस्वार्थ भाव से, समर्पण भाव से, भूखे प्यासे दिन रात 24 घंटा सिर्फ और सिर्फ दौड़ता ही रहता है।
हम भी भारत देश का एक आंतरिक सिपाही हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हम पे ही लागू नहीं होता है, भारत के हर एक ड्राइवर पे लागू होता है। ये हमारा कोई पर्सनली मुद्दा नहीं है, ये भारत का हर एक ड्राइवर भाई का मुद्दा है। मैं भारत देश के तमाम पत्रकार बंधु और नेतागण से विनती करता हूं कि हमारे ड्राइवर समाज के लिए गंदी राजनीति ना करें, क्योंकि हम लोग राजनीति में नहीं हैं और राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग अपना दुख पीड़ा सहन करते करते अति का अंत हो चुका है, और ये अपनी पीड़ा को बाहर निकालने का एक जरिया है, और इसके लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। जय सारथी, जय ड्राइवर, जय हिंद, जय भारत। आपसे विदा लेता है ड्राइवर सोनू कुमार।